कुछ रिश्ते दुनिया के लिए गुनाह होते हैं, पर दिल के लिए वही सब कुछ होते हैं। वो मेरी जिंदगी में तब आया जब मेरी शादी बस एक मजबूरी बन चुकी थी। मैं रिया हूँ, उम्र 28, शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर वो रिश्ता बस समाज की किताब में दर्ज था। ना पास आने की इजाजत थी, ना दूर जाने की वजह। फिर आया वो, विवेक। हमारे घर के सामने रहने लगा। नया किराएदार, अकेला, पर आंखों में कुछ खास था। हर शाम जब मैं छत पर जाती, वो भी वहीं होता। ना कुछ कहता, ना ज्यादा देखता, बस एक मुस्कान देता, जैसे सब कुछ कह देना चाहता हो पर जुबान चुप थी। मैंने पहली बार किसी की नजरों में प्यार का लालच देखा, और पहली बार किसी गैर में अपना सुकून। एक दिन बारिश आई, तेज, बिना खबर के। मैं छत पर थी, अकेली। विवेक ने अपनी छत से आवाज दी, भीग जाओगी रिया जी, आ जाइए यहाँ। मैं मुस्कुराई और चल दी उसकी तरफ। वो छत पर था, एक कोना छाते से ढका हुआ। हम दो थे, और हमारी सांसों के बीच बहुत कम जगह। आपकी चाय बहुत पसंद है मुझे, उसने कहा। मैं चौंकी। तुमने कब पी? हर शाम जब आप बालकनी में बैठती हैं, उस खुशबू से ही अंदाजा हो जाता है, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बातें चाय की तरह थी, गर्म, गाढ़ी और लत लगने वाली। हम हर शाम मिलने लगे, कभी छत पर, कभी बालकनी में, कभी मेरी रसोई में, जब पति ऑफिस में होता। पर कोई लाइन पार नहीं की अब तक। फिर वो शाम आई, जब लाइट चली गई। मैं अकेली थी, अंदर बहुत गर्मी थी। विवेक ने फोन किया। मैं एक छोटा फैन और चाय लेकर आऊं? मैंने कहा, आ जाओ, और दरवाजा खुला छोड़ दिया। वो आया, चाय भी, और उसकी आंखों में बिजली भी थी। हम दोनों जमीन पर बैठे, बिना लाइट के, सिर्फ चाय और एक दूसरे की धड़कन के सहारे। उसने धीरे से मेरी उंगलियां छुई। मैंने नहीं रोका, बस उसकी तरफ देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर इश्क से डरता तो कभी तुम्हारी आंखों में ना झांकता, उसने जवाब दिया। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि मेरा अकेलापन थाम लिया। वो छुअन कोई सीमा पार नहीं कर रही थी, वो मुझे जोड़ रही थी, मुझसे ही। हम उस रात घंटों बैठे रहे, बहुत पास। ना कुछ ज्यादा हुआ, ना कुछ कम, पर जो था वो सब कुछ था। वो रिश्ता अभी दुनिया की नजरों में हराम था, पर मेरे दिल के लिए वो सबसे पाक रिश्ता था। रिश्ते लफ्जों से नहीं बनते, वो तो उन चुप लम्हों में बनते हैं, जहां सिर्फ सांसों की आवाज होती है और एक दूसरे का यकीन। उस रात के बाद कुछ बदला नहीं था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे छूकर खोया नहीं, बल्कि समझा था। अगली सुबह जब मैंने बालकनी का पर्दा हटाया, तो सामने वाली छत पर विवेक नहीं था। ना उसकी वही पुरानी टी शर्ट, ना वो मुस्कुराती नजरें। दिल धक से रह गया। दोपहर 1 बजे मेरे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया, आज शाम 7 बजे, वहीं, बिजली हो या ना हो, मैं जरूर आऊंगा। एक वादा करना है। कभी कभी सबसे ज्यादा इंतजार वहीं का होता है, जहां जाना गलत माना जाता है। शाम 6:55। मैंने गुलाबी सूती साड़ी पहनी, बाल खुले, होठों पर बस थोड़ी सी गुलाबी चमक, दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ा, जैसे दिल। 7:05 वो आया, हाथ में वही चाय का थर्मस, लेकिन नजरों में कुछ अलग। आज कुछ कहना है, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तो कहो, तुम्हारा हर लफ्ज सुना है, आज तक चुपचाप। उसने पास आकर कहा, रिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए गुनाह नहीं, जरूरत बन गया है। हर रात तेरे स्पर्श की आदत सी हो गई है। तेरी वो नजर जो चुपचाप सब कह जाती है, अब मेरे सीने में बसती है। उसकी बातों में कोई पाप नहीं था, सिर्फ प्यास थी, दिल की, जिस्म की, आत्मा की। और मैं अब खुद को रोकने के बहाने ढूंढना छोड़ चुकी थी। वो धीरे से मेरे करीब आया। हम दोनों जमीन पर बैठ गए। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उंगलियों की पोरों को चूम लिया। तेरा स्पर्श अब मेरी आदत बन गया है, उसने आंखें बंद करके कहा। मैं कांप गई, पर पीछे नहीं हटी। तू जब ऐसे देखता है तो मेरा पूरा वजूद पिघल जाता है, मैंने फुसफुसा कर कहा। उसने कोई सीमा नहीं तोड़ी, लेकिन मेरी सारी हदें खुद ब खुद उसके पास खिंचती चली गईं। इश्क कभी कभी सिर्फ जिस्म नहीं चाहता,
वो पूरा इंसान मांगता है। वो उठकर मेरे पीछे आ बैठा। उसके हाथों ने मेरी पीठ पर पड़ी चुनरी को हल्के से हटाया, बस इतना कि रूह तक उसकी उंगलियां उतर गईं। मैं तुझे किसी और की बाहों में नहीं सोच सकता, उसने कानों में कहा। मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा। तो फिर इस रिश्ते को नाम देगा कोई? नाम से ज्यादा जरूरी होता है एहसास, उसने धीरे से कहा। उस रात हमने सिर्फ बात की थी, लेकिन हर बात में एक अलमारी थी जो बंद दरवाजों के पीछे खोली गई थी। और अब वो दरवाजा खुद ही खुलता जा रहा था। वो गया, लेकिन इस बार मेरे माथे को चूम कर। ना होठों पर अधिकार जताया, ना शरीर पर, बस सम्मान और आग। कभी कभी कोई रिश्ता इतना करीब हो जाता है कि वो तुम्हारे जिस्म को छूने से पहले तुम्हारी रूह को जकड़ लेता है, और एक बार जब रूह छू जाती है, फिर कुछ भी बचता नहीं। 3 दिन हो चुके थे विवेक से मिले बिना। ना कॉल, ना मैसेज, ना छत पर वो मुस्कान। दिल में हलचल थी, शरीर में खालीपन। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। वो था, लेकिन इस बार कुछ टूटा हुआ सा। रिया, मैं जा रहा हूं, उसने कहा। मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। क्यों? क्या हुआ? तेरा चेहरा सुबह से लेकर रात तक मेरे अंदर घूमता है, पर अब ये मोहल्ला भी हमें शक की निगाहों से देखने लगा है। उसकी आवाज भारी थी। उसकी बातों में एक डर था। वो डर जो प्यार करने वाले नहीं, समाज से डरने वाले लोग महसूस करते हैं। मैंने उसके हाथ पकड़ ली। तो क्या हम अब डर कर जिएंगे? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। आज सिर्फ जिएंगे, तेरे साथ। वो अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ, और हमारे बीच सारी दीवारें भी। कमरे में हल्की सी बारिश की आवाज आ रही थी बाहर से। वो मेरे पास आया, एक सांस की दूरी पर। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से छूने लगा, जैसे हर लकीर पड़ रहा हो। उसकी उंगलियां मेरे गालों से होते हुए गर्दन तक आईं और फिर वहीं ठहर गईं, जैसे पूछ रही हो, क्या अब मैं तुम्हारा हो सकता हूं? मैंने आंखें बंद की और एक शब्द कहा, हाँ। उसने मेरी मांग में अपनी उंगली से हल्का सा स्पर्श किया। न सिंदूर था, न मंगलसूत्र, पर उस लम्हे में मैं किसी की बन चुकी थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारे बीच जो हो रहा था वो हर शब्द से ज्यादा सच था। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच लिया। तू सिर्फ मेरी आवाज नहीं, मेरी खामोशी भी बन चुकी है, उसने फुसफुसाकर कहा। उसने मुझे पूरी तरह छू लिया, बिना छुए। उस रात मैंने अपने जिस्म को नहीं, अपनी रूह को किसी के हवाले किया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। हम दोनों फर्श पर एक चादर में लिपटे और दिल में एक बगावत लिए लेटे थे। रिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, विवेक ने मेरी हथेली चूमते हुए कहा। मैं जानती हूं, हमारा रिश्ता दुनिया की किताब में गलत है, पर जो मेरे अंदर जागा है वो किसी धर्म, शादी, समाज से बड़ा है। वो प्रेम है, वो आत्मा का मिलन है। जब किसी रिश्ते को छुपाया जाता है तो सबसे पहले आवाज नहीं दबाई जाती, नजरें चुरा ली जाती हैं। पर उस रात मेरे पति की नजरें मुझसे नहीं हट रही थी। रात के 10 बजे मैं किचन में थी, चाय बना रही थी। पति जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन इस बार मोबाइल नहीं, मेरी चाल देख रहे थे। रिया, वो बोले, तेरे होठों पर मुस्कान है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं लगती। उनकी आंखों में पहली बार शक नहीं, चोट दिख रही थी, जैसे मैं कोई गलती नहीं, किसी का सपना छीन रही हूं। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन दिल में खलबली थी। क्या उन्हें पता चल गया, या बस एक औरत की फितरत में आया फर्क महसूस हुआ था? उसी रात मैं छत पर गई। एक झलक चाहिए थी विवेक की, लेकिन छत पर अंधेरा था और दिल में डर। अगली सुबह फोन पर एक मैसेज आया। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ रिया। तेरी आंखों में डर देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन तुझे तोड़ना भी नहीं चाहता। उसकी बातों में दूर जाने का बहाना नहीं था, बल्कि मुझे बचाने की कोशिश थी। और अब मैं उस मोड़ पर थी जहां दिल एक तरफ खींच रहा था और जिम्मेदारी दूसरी तरफ। दिन बीतते गए। विवेक का नाम अब खामोशियों में ही सुनाई देता था।
ना वो चाय का थर्मस, ना वो छत पर खड़ा इंतजार। लेकिन मेरा पति अब हर छोटी बात में सवाल करता। किससे बात कर रही थी? तू इतने अच्छे से तैयार क्यों हो रही है? तेरे बदन की खुशबू बदल गई है रिया। जब एक औरत बदलती है, उसका जिस्म नहीं, उसकी आंखें बोलने लगती हैं। और मेरी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था, बिना बोले। रात को पति जी ने अचानक कहा, मुझे अब सच जानना है। अगर कोई है तो बता दे रिया। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से कहा, है कोई। लेकिन उसने मुझे सिर्फ छुआ नहीं, उसने मुझे समझा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। जब तुमने सिर्फ शक किया, वो रिश्ता गलत हो सकता है पर अधूरा नहीं था। मैंने पहली बार किसी रिश्ते का नाम नहीं लिया, सिर्फ एहसास सुनाया। और उस रात मेरा पति चुपचाप कमरे से चला गया। दरवाजा खुला, पर इस बार कोई आया नहीं, कोई गया। इश्क जब टूटता है तो शोर नहीं करता, वो अंदर ही अंदर तुम्हें नया बना देता है। और आज मैं रिया, किसी की बीवी नहीं, किसी की महबूबा नहीं, बस रिया हूं। उस रात के बाद पति ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ना सवाल, ना जवाब, सिर्फ एक लंबी चुप्पी जो हर दीवार से टकरा रही थी। 3 हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, पछतावा था। क्या तू अभी मेरी है, रिया? उसने पूछा। उसके लहजे में थकावट थी। वो हर दिन मुझे सोचते हुए सोया था और मेरी याद में सुबह किया था। लेकिन अब मेरी चुप्पी उसकी बेचैनी से भारी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अब किसी की नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब मैं खुद को अपना बना रही हूं। वो चुप हो गया। मैंने अपनी साड़ी की पल्लू ठीक की, बालों को कंधे से पीछे किया और उसकी आंखों में सीधे देखा। तू जब गया था तो मैं टूटी नहीं थी, मैं खुद को जोड़ रही थी। अब अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं, तो पहले खुद के साथ चलना सीख। मैंने पहली बार किसी को ना नहीं कहा था, खुद को हाँ कहा था। और वही इश्क की सबसे बड़ी आजादी होती है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने सिर हिलाया। अब तू आ सकता है, लेकिन तब जब मैं तुझे चाहूं, जरूरत नहीं